देख लो अच्छे से और फिर बताओ कितने का लग जाएगा ये। साहब, इस कूलर की हालत देखते हुए मैं आपको इसके 300 रुपये तो दे ही दूंगा। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बके जा रहा है? सिर्फ 300 रुपए? अरे ये कूलर बिल्कुल चालू हालत में है और इसका जो मोटर है ना, मोटर बहुत तेज है, बहुत ठंडी हवा देता है ये तो बस इसका आगे का हिस्सा थोड़ा टूट गया है, इसीलिए हम इसे बेच रहे हैं। और ऊपर से हमने नया एसी भी लगवा लिया है, नहीं तो बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ठीक ठीक पैसे लगाओ, तभी तुम्हें ये कूलर देंगे हम। देखिए मेम साहब, आप इतना बोल रही है ना, तो मैं इस कूलर का आपको 350 रुपये लगा दूंगा, पर इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। क्या कहा तुमने? सिर्फ 350 रुपये? अरे तुम्हें पता है कि ये नया का कितने का आया था? अरे पूरे 10,000 रुपये में ये कूलर आया था। और दूसरी बात कि ये खराब नहीं है। और मेरी मम्मी ने बताया ना तुम्हें अभी कि हम लोगों ने घर में नया एसी लगवा लिया है, इसीलिए फेंक रहे हैं इसे। अरे ये कबाड़ा नहीं है, और अगर तुम चाहो तो इसे अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अब सही सही पैसे लगाओ। चलिए सर, मैंने मान लिया कि ये कूलर चालू हालत में है, ठीक है, लेकिन मैं तो कबाड़ी वाला हूँ ना, और ये कूलर तो कबाड़ी में ही जाएगा। देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इस कूलर के ना 350 से ऊपर कोई भी ज्यादा पैसे नहीं देगा। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप मार्केट जाकर खुद ही पूछ लीजिए। नहीं नहीं, रहने दो, तुम पैसे बहुत कम दे रहे हो। कोई और आएगा ना तो हम उसे दे देंगे। सही सही रेट लगाओगे तभी कूलर मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है साहब, देखिए आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इस कूलर के आपको 400 रुपये दे दूंगा। अब इससे ऊपर एक ढेला ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा। 400 रुपये? चल ठीक है, ले जा। अरे ये तो चालू हालत में है कूलर। अगर नया कूलर लेंगे तो 10-12 हजार में आएगा। क्यों नहीं, मैं ही पूछ कर देख लेता हूँ, शायद ये लोग कूलर मुझे दे दे। बेचारे मेरे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, एक बार पूछ के देखता हूँ। सुनिए बेटा, ये कूलर मुझे दे दीजिए। अरे चचा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये कूलर मैंने साहब से खरीद लिया है, और वो भी पूरे 400 रुपये में। जाओ कहीं और से जाकर ले लो। अरे साहब जी, ये तो आपके लिए कबाड़ा है, और तुम तो इसे पूर्जा पूर्जा करके बेच दोगे। और बेच के भी कितना मिलेगा? 50-60 रुपए। देखो 400 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे ना इस कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये कूलर मुझे दे दो। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने अभी कहा ना कि ये कूलर मैंने खरीद लिया है साहब से, फिर भी फालतू की बहस करे जा रहे हो तुम। साहब आप इसकी बात मत सुनिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस कूलर के आपको 450 रुपये दे दूंगा, पर ये कूलर तो मुझे ही चाहिए। पर बेटा साहब जी, आपने इस कूलर के 400 रुपये कहा, मैं भी आपको इस कूलर के 450 रुपये दे दूंगा, पर ये कूलर आप मुझे को दे दो साहब। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे इस कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत है साहब जी। देखिए, आप चाहे मुझे 50 रुपये ज्यादा दीजिए या 100 रुपये, पर मैंने इन भाई साहब से पहले ही सौदा कर लिया है। और जब मैंने इन्हें कूलर दे दिया है तो ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। जब मैंने इन्हें कूलर दे दिया है तो मैं फिर आपको ये कूलर कैसे दे दूं? साहब जी, आपके लिए तो ये कबाड़ा है ना, आप चाहे इसे बेचे या मुझे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नया कूलर ले सके। कृपा करके ये कूलर हमें दे दीजिए साहब जी। देखिए साहब जी, इसके जितने पैसे लगेंगे ना, मैं 1-2 दिन में आपको ला करके दे दूंगा। आप प्लीज ये कूलर हमें दे दीजिए साहब जी। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बीवी घर में बीमार है, बच्चे बेचारे गर्मी से परेशान हो रखे हैं, घर में एक पंखा तक नहीं है साहब, दिन भर गर्मी से मरते रहते हैं। यही पास में आपकी आवाज सुनी कि आपका कूलर चालू हालत में है और आप इसको बेचना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ चला आया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ साहब, ये कूलर आप मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे ओ चचा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक बात को बार बार दोहराए जा रहे हो। हाँ साहब, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये कूलर आप मुझे ही दीजिए, मैं तो इसके 500 रुपये भी देने को तैयार हूँ। साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए तो ये कबाड़ा है, और इसके लिए भी तो कबाड़ा ही है ना। आखिर तो ये पुर्जा पुर्जा खोल करके इसे बेच देगा, पर मेरे लिए बहुत अनमोल चीज है साहब। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक नया कूलर खरीद सकूं। आप प्लीज ये मुझे दे दीजिए साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस कूलर के मैं तो 500 रुपये भी आपको कहाँ से ही दे पाऊंगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, पंखा लगाने तक के घर में पैसे नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कूलर आप मुझे दे दीजिए साहब। सोचिए साहब, आजकल तो पंखा भी
1000, 1500, 2000 के बीच आता है। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा साहब। आप प्लीज भगवान के नाम पे ये कूलर मुझे दे दीजिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा साहब, हमेशा आपका भला होगा। साहब कोई बात नहीं, आप ये कूलर इन चाचा को ही दे दीजिए। वैसे भी ये कूलर तो कबाड़े में ही जाता ना साहब, और हम इसके एक एक पुर्जे को खोल करके कबाड़ में ही बेच देते। मगर ये कूलर अगर चाचा ले जाएंगे तो ये उनके काम आएगा, उनके परिवार के भी काम आएगा। अच्छा ठीक है काका, ये कूलर आप ही ले जाइए। हाँ और एक बात, इस कूलर के ना आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ये कूलर ऐसे ही ले जाइए। क्या साहब, मेरे कान सही सुन रहे हैं ना? आपने यही कहा कि आप ये कूलर मुझे ऐसे ही दे देंगे बिना एक भी पैसे के? आजकल साहब ऐसे आप जैसे लोग कहाँ ही मिलते हैं। सब तो आजकल एक दूसरे को लूटने के पीछे ही पड़े रहते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है साहब, अब सच में भगवान के रूप हो मेरे लिए। आपने मेरी इतनी सहायता की। सच कह रहा हूँ साहब जी, मेरे बच्चे आपको दुआ देंगे। बेचारे मेरे बच्चे गर्मी में बहुत मर रहे हैं। बेचारी मेरी बीवी भी बीमार पड़ी हुई है, पर वो भी आपको आशीर्वाद देगी साहब जी जरूर से। भगवान करे आप दोनों की उम्र बहुत लंबी हो साहब जी। आपको पता है घर में मेरे बच्चे जब ये कूलर देखेंगे तो इतने खुश हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकता। चाचा इसमें आपको धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब आशीर्वाद की भी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर उस इंसान की मदद करनी चाहिए। और अगर इस कूलर को देकर आपकी मदद हो सकती है तो ऐसा ही सही। आखिर हमारे यहाँ तो ये कूलर ऐसे ही पड़ा रहेगा। कम से कम इस कूलर की वजह से आपके घर में खुशियाँ तो आएंगी। बेचारे आपके बच्चे इतने गर्मी में सोते होंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है, तो आप ये कूलर ऐसे ही ले जाइए। सुनो बेटा, हमारा एक काम करोगे तुम? जी बोलिए। ये कूलर ना तुम अपने रिक्शे में रखकर इनके घर तक पहुंचा देना, और फिर रिक्शा का जो भी किराया होगा ना उसकी चिंता मत करो, वो हम दे देंगे। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे ना अपनी रेहड़ी में रख करके इनके घर तक पहुंचवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चाचा आप एक काम कीजिए, आप आगे बढ़िए, मेरी रेहड़ी के पास रहिए, मैं ये कूलर उठा कर लेकर आता हूँ, फिर मैं उसको अपनी रिक्शा में आपके घर तक छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है साहब जी। मेम साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।